हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस मैजिक रेसिपीज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा सीट की रेसिपी, जिसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना मैदा लिया हुआ है, 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, जिसमें हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे आटे को ऑयल के साथ। पहले आटे को अच्छे से हम ऑयल के साथ मिक्स होने देंगे, उसके बाद ही हम उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। इस आटे को गूंदते वक्त हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जितना लगेगा उतना। फिर हम उसे मीडियम तरीके से गूंद लेंगे, ना तो बहुत सख्त और ना तो बहुत ही लूज़। देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे पानी डालते हुए हमारे आटे को गूंद लेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद लिया है हमने और ये रेडी हो चुका है। इस तरह से हम इसे थोड़ी देर तक मसल लेंगे ताकि हमारा आटा है वो एकदम स्पंजी और सॉफ्ट हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लगा दूंगी और इसे हम ऑयल लगा के इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से फॉर्म हो जाए। तो ये देखिए हमारे आटे को रखे हुए 5 मिनट हो चुकी है। तब इसे हम वापस 1-2 बार इस तरह से गूंद लेते हैं। आटे में से लोई तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जितना हम रोटी बनाने के लिए लोई में आटा लेते हैं, उसी तरह से हमें इसमें भी इतना ही आटा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम लोई बना के सारी तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारी सारी लोई बन के रेडी हो चुकी है। तो अब आइए चलिए हम हमारे समोसा शीट की प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोलर ले लिया है, उस पर हम एक हमारी जो लोई है वो ले लेंगे। उसमें हम थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी रहे। फिर हम इसे मीडियम एक पूरी की साइज़ का बेल लेंगे। हमें इसे बहुत बड़ी रोटी नहीं करनी है, पूरी की साइज़ में बेलना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम और 2 लोई बना लेंगे। हमने 3 पूरी साइज़ की हमारी जो छोटी छोटी शीट्स है वो रेडी कर ली। उसमें हम एक साइड पे पहले थोड़ा ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया हुआ है। इसे हम अच्छे से एक पूरी पे स्प्रेड कर देंगे और इस पर हम सूखा आटा छिड़केंगे। देखिए इस तरह से एक जगह पे हम सूखा आटा छिड़क देंगे। इस तरह से कोई भी साइड खाली नहीं रहनी चाहिए, सब जगह पे हम इस तरह से सूखा आटा छिड़क देंगे। हम ये प्रोसेस जितना अच्छे से करेंगे उतना हमारा मांडा अच्छे से खुलेगा और हमारी शीट फटेगी नहीं। तो ये देखिए अब मैं दूसरी पूरी पे हमारे जो है उस पर भी 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल लगा दूंगी और उस पर भी हम इसी तरह से सूखा आटा छिड़क देंगे। इस प्रोसेस में बहुत ही ध्यान रखें, तो जितना अच्छे से करेंगे हमारे मांडे भी उतने ही अच्छे बनेंगे और हमें सीट खोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और फटेगी भी नहीं हमारी सीट।
तो देखिए इस तरह से हम इसमें भी अच्छे से सूखा आटा छिड़क देंगे। इस बार आप मेरे हाथ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से हमें इसे एक पूरी के ऊपर दूसरी पूरी हम इस तरह से रख देंगे। मैं इसकी अपोजिट साइड नहीं, जिस साइड हमने दोनों साइड, जिस साइड हमने आटा और ऑयल लगाया हुआ है उसी साइड को हमें मिक्स कर देना है। और इसके ऊपर इसी तरह से वापस देखिए मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसी तरह से हम इस पर भी सूखा आटा छिड़क देंगे। यानी कि जो बीच की हमारी जो सीट या पूरी रहेगी उस पर हमें दोनों साइड से आटा और ऑयल लगाना रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम हमारी तीसरी पूरी में भी हाफ टेबल स्पून जितना ऑयल लगा देंगे और इस पर भी हम अच्छे से सूखा आटा छिड़क देंगे। और इस बार भी आप अब मेरे हाथों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से हमारे जो सीट्स है उसको असेंबल कर रही हूँ। देखिए इस तरह से सूखा आटा छिड़क दे और ये देखिए इसी तरह से मैं इसके ऊपर ही इसे डाल दूँगी। हाँ, तो ऐसा करने से हमारी जो शीट्स है वो बहुत ही अच्छी बनती है और हमारी शीट्स भी अच्छे से खुल जाती है। यही है जो ये जो शीट्स का प्रोसेस रहता है, वरना इसको बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। बस आप ये स्टेप को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे रोलर पर हमें पहले आटा छिड़क लेना है और उसके ऊपर हम हमारा जो शीट्स है वो रख देंगे और इसे हम अभी धीरे धीरे बेलेंगे। इसमें बिल्कुल भी चिपटी नहीं आनी चाहिए जो हमारा आटा है उसमें, वरना हमारी शीट्स फट सकती है। तो इसे हम इस तरह से धीरे धीरे बेल लेंगे। तो ये देखिए मैं पहले कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से हम धीरे धीरे इसे बेलते जाएंगे ताकि हमारी जो शीट्स की हमारी जो कॉर्नर रहती है वो बहुत ही अगर मोटी रहेगी तो समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और अच्छे से फोल्ड भी नहीं होंगे। तो इस तरह से हम देखिए हमारी जो शीट्स है उसे बेलते जाएंगे धीरे धीरे। सब साइड से हमें अच्छे से उसे बेल लेना है। अगर आपको रोलर पे नहीं जम रहा है तो आप इसे प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बड़ी स्पेस मिलेगी। ये समोसा शीट बनाना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन आप सिर्फ 2-3 स्टेप्स का ध्यान रखिएगा तो आपकी समोसा शीट्स बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरह से पलट पलट के हम उसे हर साइड से अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि हमारी शीट्स है वो हर तरीके से हर साइड से अच्छे से जो है वो इक्वल रहे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आइए चलिए हम इसे अब सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नॉनस्टिक का पैन रख रही हूँ और इसे हम अच्छे से हीट होने देंगे पहले। तो देखिए इस तरह से मैंने हमारी शीट को इस पर डाल दिया है और इसे हम एक साइड पे 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से पहले पकने देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, सिर्फ हीट करना होता है। हमें इस पे बिल्कुल भी चुमकी नहीं आनी चाहिए। जो रोटी में हमें जिस तरह से चुमकी आती है उस तरह से नहीं करना है। इसे बिल्कुल ही कम हमें पकाना है, सिर्फ हीट देनी है 2-3 सेकेंड्स तक दोनों साइड पर। तो देखिए इस तरह से ये जो वाइट वाइट थोड़ा आ रहा है उसी तरह से हमें चाहिए और इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब मैं आपको शीट खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी ऊपर की एक सीट है वो अच्छे से निकल गई है। तो ये देखिए अभी जो ये बीच का पार्ट है उसे हम वापस तवे पर रख के 1-2 सेकेंड के लिए हम इसे सेक लेंगे ताकि हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी अच्छे से खुल जाए, वरना ये अगर कच्चा होगा तो शीट हमारी फट जाएगी। तो देखिए इस तरह से सिर्फ 2 और 3 सेकेंड्स के लिए हमें इसे सिर्फ सेकना है, ज़्यादा नहीं करना है इसे। तो ये देखिए ये भी हमारी हो चुकी है। तो इसे भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सीट आसानी से खुल जाएगी और बहुत ही अच्छी सीट्स बनती है। तो ये देखिए हमारी 3 सीट रेडी हो चुकी है। इसमें से हम काफ़ी सारे समोसे बना सकते हैं और ये सीट बिल्कुल भी पतली है,
ये देखिए बहुत जाड़ी भी नहीं है, इसमें से मेरा हाथ भी आपको ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट शीट्स बन के रेडी हो चुकी है, बाज़ार से भी अच्छी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इसे किस तरह से कट करना है, हमें इसे किस तरह से समोसे बनाने के लिए शीट्स को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी राउंड शीट्स है, तो इसे हम पहले 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम इसे काट लेंगे। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हम हमारे समोसे के लिए जो बाजार जैसी शीट्स होती है, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल करके उसको फोल्ड करके रखें ताकि शीट्स बहुत अच्छी हमारी कट होगी। देखिए ये साइड का पार्ट मैंने निकाल दिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे और 2 शीट्स को कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारी समोसा पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए एक हमारे जो शीट्स है उसमें से हमने 4 समोसा पट्टी बनाई हुई है। तो आप सोचिए इतने जो हमारे जो शीट्स है उसमें से हमारी कितनी समोसा पट्टी बन के रेडी हो जाएगी, और बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम चीज़ों से हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैं आपको समोसा फोल्ड करना भी बता रही हूँ कि आप किस तरह से एकदम आसानी से परफेक्ट समोसा फोल्ड करके बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पॉकेट बना लिया है। आपको सिर्फ पॉइंट पे ध्यान देना है, उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको बंद कर लेना है और इस तरह का पॉकेट रेडी हो जाएगा। इसमें हम चम्मच की मदद से हमारा जो मिक्सचर है उसे भर के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपकी जिस तरह का आपका बॉक्स है, आपकी जिस तरह की बॉक्स की साइज़ हो रही है, उस तरह से आप इसमें जो हमारा जो फिलिंग है उसे फिल करें। बहुत ओवर फिल नहीं करें वरना हमारा जो समोसा है वो फट सकता है। तो देखिए इस तरह से हम इसे फिल कर लेंगे। ये जो खीमा समोसा की रेसिपी है वो कल मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप इसे आसानी से कल मेरे चैनल पे देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने जो लई बनाई हुई है इसे हम इस तरह से इस पर लगा देंगे ताकि हमारा समोसा खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाए। देखिए इस तरह से। और ये जो दोनों हमारे जो कॉर्नर है उसका आपको ध्यान रखना है, इसे हम अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि हमारा समोसा है उसका जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। देखिए इस तरह से। और इस तरह से करके वापस हम यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा लेई लगा देंगे। ये देखिए हमारी शीट्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है और ये देखिए कितना अच्छे से समोसे हमारे जो है वो फोल्ड हो रहे हैं। और ये समोसे बनने के बाद भी बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं ताकि क्योंकि हमारी ये जो शीट्स है वो होममेड हमने घर पे बनाई हुई है और इससे बहुत ही अच्छे कुरकुरे समोसे बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट समोसा बनके रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल समोसा फोल्ड कर सकते हैं और हमारी शीट्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैं और एक तरीका बताती हूँ जिससे हम आसानी से समोसा फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये तरह आपको पॉकेट वाले तरीके से अगर आपसे समोसा परफेक्ट नहीं बनता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शीट ले ली है, उसे मैं फोल्ड नहीं करूँगी, ऐसे ही उस पर मैं हमारा जो फिलिंग है उसे रख दूँगी। देखिए इस तरह से। अब जितना चाहे आप अपनी मन मर्जी से अपनी फिलिंग ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फिलिंग रख दी है। अब आप मेरे हाथों पे ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा इसे। देखिए इस तरह से। अब हमें एक कॉर्नर लेना है, देखिए इस तरह से, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मसाला बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें उसे हटा के इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे।
और हमारा जो मसाला है उसे हम अच्छे से दबा देंगे समोसे के अंदर, देखिए इस तरह से। और हमारी जो लई है उसे हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। और दोनों कॉर्नर को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से उसे पैक करके समोसा बंद कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि समोसा शीट थोड़ी बड़ी हो रही है, तो देखिए इस तरह से मैं इसे कट कर दूंगी और यहाँ पे लेई लगा के हम समोसे को पैक कर देंगे। क्योंकि आप जो इस तरीके से करते हैं तो उसमें आपको समोसे की छोटी ही पट्टी होती है तो वो भी आपको हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हम इसे पैक कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा समोसा बनके रेडी हो चुका है। तो आप देखिए इस तरह से भी आप अपना समोसा फोल्ड कर सकते हैं। ये करना बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं अपने सारे समोसे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए होममेड चीज़ से कितने सारे समोसे बनके हमारे रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें MS मैजिक रेसिपीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।